गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड मेकिंग गिवन एंगल विद लाइन इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। मतलब कोई एक लाइन अगर कोई एक पॉइंट से गुजरे और दूसरे किसी गिवन लाइन के साथ एक एंगल क्रिएट करे तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज इसी के ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सपोज इस कोऑर्डिनेट ग्राफ पर कोई एक पॉइंट है यहाँ पर 2,-1 और इस पॉइंट से सपोज इसे P दे देते हैं और इस पॉइंट से दो लाइन गुजरता है। इन दोनों लाइन का इक्वेशन को हम लोगों को निकालना है और दिया गया है ये जो लाइन है वो एक गिवन और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 6x + 5y - 8 = 0 और ये दोनों लाइन इस गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। तो पिछले दिन हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था वहां पर हम लोगों ने देखा था ये जो 45 डिग्री मतलब गिवन लाइन के साथ जो रिक्वायर्ड लाइन है जो एंगल क्रिएट करता है उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा यहाँ पर है 45 डिग्री और जो गिवन लाइन है उसका इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 6x + 5y - 8 = 0। तो यहाँ से 5y हो जाएगा -6x + 8 = 0 और y = -6/5 x + 8। अब गिवन लाइन का स्लोप हो जाएगा tan θ = -6/5 और ये जो पॉइंट है इसे अगर हम x1 एंड y1 कंसीडर करें तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगा y - y1 = m ± tan α/1 - m × tan α × x - x1। यहाँ पर इस tan θ को हम लोग m से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो स्लोप ऑफ गिवन लाइन है। इसे अगर हम AB दे दे तो स्लोप ऑफ AB हो जाएगा और अल्फा अगर 45 डिग्री है तो tan α का वैल्यू हो जाएगा 1। तो अब इक्वेशन में बिठा दे y1 हो जाएगा -1 = m के वैल्यू -6/5 + 1 -6/5 × 1 x - x1 की वैल्यू 2 और y - -1 = -6/5 - 1/1 + -6/5 × 1 x - 2। अब इन दोनों को कैलकुलेशन करें तो y + 1 यहाँ पर -1/5 बाई यहाँ पर 11/5 और x - 2। सिमिलरली y + 1 यहाँ पर -11/5 बाई -1/5 × x - 2। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 5 कैंसिल। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 11y + 11 और यहाँ पर -x + 2 और यहाँ पर y + 1 11x - 20। तो इसको लिख सकते हैं x + 11y - 9 + 9 = 0 एंड 11x - y - 23 = 0। ये दो हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर this line and hence the answer. Second question is the equation of one side of equilateral triangle is x - y = 0 and one vertex is 2 + √3, 5. Prove that the second side is y + 2 - √3, x = 6 and find the equation of third side. मतलब यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC दिया गया है जिसका एक वर्टेक्स 2 + √3, 5 ऐसा है और एक साइड जो है वो x - y = 0 ऐसा है। तो आप लोगों को जो दूसरा और तीसरा साइड है उसका इक्वेशन निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर हो जाता है। ये दोनों साइड AB एंड AC ये गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन BC के साथ जो एंगल क्रिएट करता है वो है 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर अल्फा = 60 डिग्री एंड गिवन लाइन का इक्वेशन है x - y = 0। तो यहाँ पर y = x मतलब m = tan θ। इस गिवन लाइन का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 1 और ये दोनों लाइन इस A पॉइंट से गुजरता है तो इसे हम x1 एंड y1 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो ये दोनों लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y - y1 = m ± tan α/1 - m × tan α × x - x1। अब इक्वेशन में बिठा दे तो हो जाएगा y - y1 की जगह 5 एंड m की जगह 1 प्लस अल्फा = 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3 मतलब
मतलब यहाँ पर हो जाएगा √3 बाई 1 माइनस 1 इंटू √3 और x माइनस 2 माइनस √3। ये एक इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा वाला y माइनस 5 1 माइनस √3 बाई 1 प्लस 1 इंटू √3 x माइनस 2 माइनस √3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस 2√3 प्लस 3 बाई नीचे हो जाएगा 1 माइनस √3 एंड 1 प्लस √3 तो 1 माइनस √3 इसका होल स्क्वायर और x माइनस 2 माइनस √3। सिमिलरली यहाँ पर y माइनस 5 यहाँ पर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करे तो हो जाएगा 1 माइनस 2√3 प्लस 3 बाई 1 माइनस √3 इसका होल स्क्वायर x माइनस 2 माइनस √3। तो 1 माइनस 3 हो जाएगा -2। अब -2 को मल्टीप्लाई करे तो हो जाएगा -2y प्लस 10 और यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 2√3 इंटू x माइनस 2 माइनस √3। सिमिलरली यहाँ से हो जाएगा -2y प्लस 10 एंड 4 माइनस 2√3 इंटू x माइनस 2 माइनस √3। अब 2 से कॉमन ले ले बोथ साइड तो हो जाएगा 1 y माइनस y प्लस 5 और ये मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 और x माइनस 2 प्लस √3 होल ब्रैकेट और ये हो जाएगा -y प्लस 5 2 माइनस √3 x माइनस 2 प्लस √3 इसका होल। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं y प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दे 2x प्लस √3x माइनस इसका स्क्वायर करे तो 4 माइनस 4√3 माइनस 3 और राइट हैंड साइड आ जाएगा y माइनस y प्लस 5 2 माइनस √3x माइनस 4 माइनस 3। तो अब यहाँ से हो जाएगा -y प्लस 5 2 प्लस √3x और यहाँ से कैलकुलेट करें तो -7 माइनस 4√3 और यहाँ से आ जाएगा y माइनस y प्लस 5 2 माइनस √3x माइनस 1 तो -y प्लस 12 प्लस 4√3x इक्वल टू 2 प्लस √3x और यहाँ आ जाएगा -y प्लस 5 प्लस 1 माइनस 2√3x इक्वल्स टू 0। तो इन दिस साइड लिख सकते हैं -y प्लस 6 माइनस 2 माइनस √3x इक्वल्स टू 0 और यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो लिख सकते हैं y प्लस 2 माइनस √3x और ये राइट हैंड साइड में चला जाए तो हो जाएगा 6। यही इक्वेशन हम लोगों को दिखाना था कि थर्ड साइड का जो इक्वेशन सेकेंड साइड का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y प्लस 2 माइनस √3x इक्वल्स टू 6। ये हमने दिखा दिया। तो थर्ड साइड का इक्वेशन मतलब थर्ड लाइन का इक्वेशन ये होगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 2 प्लस √3x 12 प्लस 4√3। यही हो जाएगा इस थर्ड साइड का इक्वेशन y प्लस 2 प्लस √3x इक्वल्स टू 12 प्लस 4√3 and hence the answer. Third and last question is two sides of an isosceles triangle are given by the equation 7x minus y plus 3 equals to 0 and x plus y minus 3 equals to 0 and its third side passes through the point 1, -10. Determine the equation of third side. मतलब यहाँ पर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया गया है जिसका दो इक्वल साइड का इक्वेशन दिया गया है और थर्ड साइड का इक्वेशन नहीं दिया गया। ये बोला गया है कि 1, -10 पॉइंट से ये पास होता है। तो आप लोगों को इसका इक्वेशन निकालने को बोला गया है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि इक्वल जो साइड्स होता है वो अपने बेस लाइन के साथ इक्वल एंगल क्रिएट करता है। तो यहाँ पर एंगल B एंड एंगल C इक्वल्स टू हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो अब हम लोग इन दोनों लाइन AB एंड AC का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है A वो निकालेंगे। उसके लिए हम लोग इसका इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से x बाई 3 माइनस 3 इक्वल्स टू y बाई 3 प्लस 21 इक्वल्स टू 1 बाई 7 प्लस 1। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और y इक्वल्स टू हो जाएगा 3। मतलब इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3। अब AB का जो इक्वेशन दिया गया है वो है 7x माइनस y प्लस 3। यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा 7x प्लस 3। तो AB का स्लोप को अगर हम m1 कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा 7। सिमिलरली AC का इक्वेशन दिया गया है x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस x प्लस 3। तो स्लोप ऑफ AC को हम लोग m2 दे देते हैं, ये हो जाएगा -1। अब BC जो लाइन है उसके स्लोप को अगर हम
m कंसीडर कर लें तो BC का इक्वेशन हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से y माइनस y1 माइनस 10 है तो y प्लस 10 इक्वल टू m इंटू x माइनस 1। यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ BC। अब AB एंड BC के बीच जो एंगल है वो है थीटा, तो tan थीटा अगर ले ले इसको, और AB का जो स्लोप है वो है m1 मतलब 7, एंड BC के स्लोप को हम लोगों ने m ले लिया था, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m माइनस 7 इक्वल्स टू 1 प्लस m इंटू 7। एंड AC का जो स्लोप था वो था -1, तो AC एंड BC के बीच भी थीटा एंगल है। सिंस ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो इसका tan कर ले तो tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं m माइनस -1 बाई 1 प्लस m इंटू -1, तो यहाँ से लिख सकते हैं m प्लस 1 बाई 1 माइनस m। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो m माइनस 7 प्लस 7m इक्वल्स टू हो जाएगा m प्लस 1 बाई 1 माइनस m। इसके साथ यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आए तो m इक्वल्स टू आ जाएगा -3 और 1/3। तो अब हम इजीली m की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो BC का इक्वेशन देख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ BC इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस 10, एक बार हम m की वैल्यू -3 पुट कर देते हैं x माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा हो जाएगा y प्लस 10 इक्वल टू 1/3 x माइनस 1, तो हो जाएगा 3y माइनस x प्लस 31 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन आएंगे BC के, एंड हेंस द आंसर। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर 3 प्रॉब्लम देखे और इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।